अगर गुड़गांव की एयर का और इधर की एयर का अगर आप देखोगे बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिले। ये डीएलएफ का पार्ट आ जाता है जिसमें डीएलएफ ने परिवाना वेस्ट और परिवाना साउथ को डेवलपमेंट करना शुरू किया। इस चौक के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यही एक रोड है जो आपको नेशनल हाईवे NH8 से कनेक्ट करता है, यानी डिवाइडिंग रोड सेक्टर 77 एंड सेक्टर 7। तो सबसे पहले इस एरिया में डीएलएफ ने अपना हाई राइज शुरू किया। उसके बाद ये सारा आप देखोगे जहां HSIDC है वहां पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। क्या आप जानते हैं कि गुड़गांव के मुकाबले आपका मानेसर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर है इस रोड से। ये मेजर पॉइंट है। आपके पास इन्वायरमेंट AQI सबसे परफेक्ट है। जंगली सफारी पार्क के लिए अगर कनेक्टिविटी है वो इधर है। नेशनल हाईवे NH8 से आप 200 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ते हैं। आप यहाँ से साइबर सिटी हर एरिया के साथ आप कनेक्टेड हैं। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आज इस प्रोजेक्ट की सिर्फ लोकेशन के बारे में गाइड करूंगा। और ये लोकेशन इतनी प्रीमियम है दोस्तों कि आज हम इधर जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको बहुत मेजर डेवलपमेंट का पार्ट इस बाइक साइट के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आप आज ही इसके बारे में अगर अच्छी तरीके से समझेंगे तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर एक अच्छा मकान, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कॉन्शियंट अपना प्रोजेक्ट लेके आ था द पार्क सेक्टर 80 के अंदर। मुझे भी लगता था कि अभी यहाँ पे जो रेट हैं या अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मतलब आउट ऑफ लोकेशन है या रेट को लेके भी मेरे काफ़ी डाउट थे। तो फिर मैंने खुद इसके ऊपर एक रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद मुझे उस एरिया का एक्चुअल जो भाव है वो निकल के आता है और फ्यूचर में यहाँ पे किस तरीके की जो डेवलपमेंट है वो होने वाली है। तो मुझे लगा कि ये डेवलपमेंट मैं भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेजर पॉइंट है इस लोकेशन में और आज इस वीडियो में मैं आपको लोकेशन के बारे में गाइड करूंगा, जिसमें हम SPR रोड से सेक्टर 80 तक जाएंगे, जिसके बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आएंगे, बहुत सारी डेवलपमेंट भी आएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट की आपको प्रॉपर तरीके से जो लेआउट है, प्रोजेक्ट क्या डिटेल है, वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ लोकेशन के बारे में गाइड करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि बहुत मेजर पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो अभी हम जहाँ पे हैं यह SPR रोड, और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये अमेरिकन एक्सप्रेस का हेड ऑफिस है और ये DLF है। ये सेक्टर 74A आ गया, यानी इधर है सेक्टर 74A एंड सेक्टर 75A, जहां पे DLF कहता है कि मैं यहाँ पे साइबर सिटी 2 लेके आऊंगा। और ये है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। आप जानते हैं कि SPR रोड को प्रॉपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्लान है, वो चल रहा है। और ये इधर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज बाई नेशनल हाईवे NH8, आगे CPR और द्वारका एक्सप्रेस वे, हम ऐसे इस एरिया से कनेक्ट हो जाते हैं। इस एरिया के अंदर अभी अगर आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट इस एरिया का जो पोटेंशियल बहुत गजब का आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा यहाँ पे AQI आपको देखने का मिलेगा। अगर गुड़गांव की एयर का और इधर की एयर का अगर आप देखोगे बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ये SPR रोड है, आपको पता है कि SPR रोड पे गिने चुने प्रोजेक्ट हैं और गिनी चुनी ही लैंड पार्सल बची हुई है जिसके ऊपर कमर्शियल और आपका रेजिडेंशियल आ चुका है। ये वो रोड है जहां से 80 के लिए कनेक्टिविटी होती है डायरेक्ट SPR रोड से, और ये रोड चलता है जो कि 60 मीटर कनेक्टेड रोड आपका ये सेक्टर 80 तक है। अकेला यही रोड है नेशनल हाईवे NH8 के बाद, अकेला ये रोड जो रेजिडेंशियल सेक्टर को कनेक्ट करता है। इधर वाले इस प्लांट की मैं बात करूं तो ये आपको जो मारुति सुजुकी का ये प्लांट है। उसके बाद अगर देखेंगे आप तो ये जो रोड है, इस रोड के इस वाला पार्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रेजिडेंशियल नहीं है, क्योंकि NGT का पार्ट आ जाता है प्रॉपर। ये डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर सेक्टर 75A और सेक्टर 76 का। सेक्टर 76 में अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी हैं। यहाँ पे अपना व्हाइट लैंड ने पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें ब्लिस विले और हाई राइज अपार्टमेंट इसके अंदर है, पेंथ हाउस इसके अंदर है। दूसरा यहाँ पे सन सिटी का अफोर्डेबल है, ये कोरोना के यहाँ पे अपार्टमेंट। उसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये DLF का पार्ट आ जाता है, जिसमें DLF ने परिवाना वेस्ट और परिवाना साउथ को डेवलपमेंट करना शुरू किया। इस वाला एरिया साथ के साथ
इलाका आपका एनजीटी एरिया यानी पहाड़ियों का इलाका है, जहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होनी, ये हमेशा ये ऐसा ही ग्रीन रहना है। और ये मेजर कनेक्टिविटी है आपकी 60 मीटर रोड। यहाँ अगर मैं इस एरिया की बात करूं, इस वाले एरिया पे जो सेक्टर 80 तक जाता है, तो डीएलएफ की 600 एकड़ की जो डेवलपमेंट है वो आने वाली है। दूसरी साइड आप देखते हैं कि यहाँ पे 10,000 एकड़ के अंदर जंगली सफारी पार्क का जो प्लान है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। उसके बाद इस चौक के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यही एक रोड है जो आपको नेशनल हाईवे NH8 से कनेक्ट करता है, यानी डिवाइडिंग रोड सेक्टर 77 एंड सेक्टर 76 डीएलएफ वेस्ट अभी जो आया था। और यहाँ पे मेजर लैंड पार्सल डीएलएफ कहा जाता है। ये हम एसपीआर रोड पहुंच जाते हैं, इधर पूरा आपका एनजीटी एरिया। तो सबसे पहले इस एरिया में डीएलएफ ने अपना हाई राइज शुरू किया, उसके बाद ये सारा पहाड़ी है। यहाँ पे ना वो होता था कुछ टाइम पहले, यहाँ पे क्रेशर हुआ करते थे जिसमें इस पहाड़ को तोड़ा जाता था क्रेशर के तौर पे, ये क्योंकि ये रेड स्टोन है। फिर रोक लगा दी। पहले ये रोड नहीं था क्योंकि ये जो अरावली की पहाड़ियां है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये रोड के अंदर था, तो इसको तोड़ के प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है, ये रनिंग हो गया है। ये फिर नौरंगपुर गांव आ जाता है, सॉरी सिकोपुर गांव आ जाता है। इधर की बात करें सेक्टर 77, और यहाँ से एक 60 मीटर रोड निकलेगा, जो अभी बीड़ा रोड है ना, पतला रोड है, यहाँ 60 मीटर, तो इसके आगे ही स्टार्ट हो जाता है सेक्टर 78, जो इस रोड के अंदर आके मिलेगा 60 मीटर। ये गांव सिकोपुर, उसके पीछे पूरा आपका अरावली की पहाड़ियां हैं। यानी एक ऐसा भी टाइम आएगा दोस्तों जहां पे आपको एयर की बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी गुड़गांव में भी सर्दियां आ रही है, तो बहुत ज्यादा आपको एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ये सेक्टर 78 है। सेक्टर 78 में मेजर डेवलपमेंट है, गुड़गांव आपकी डीएलएफ की भी आनी है, इसके अंदर सन सिटी भी अपना एक मेजर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। उसके बाद सेक्टर 79, इधर की बात करते हैं 79, और यहाँ पे स्टेडियम पास है बहुत बड़ा, उसमें हम सेक्टर वाइज के जब सीरीज शुरू करेंगे तो तब समझेंगे। सेक्टर 79 के अंदर M3M ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, गोल्फ हिल्स अपना प्रोजेक्ट लेके आता, हाई राइज लेके आता, अच्छा खासा रिस्पॉन्स था इस प्रोजेक्ट में। अब भी M3M और भी प्लान कर रहा है। ये सेक्टर 78 है जिसमें मेजर लैंड पार्सल एक्वायरमेंट हो चुका है और आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। गोल्फ लिंक की काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। M3M ऑलरेडी 79 अगर मैं बात करूँ तो 90% एरिया ऑक्युपाइड हो चुका है। इसका FSI अगर 90% देखे डेवलप हो गया। अब जो ये रोड है, मैं आपको थोड़ा सा रोड की कैलकुलेशन बना देता हूँ। जब हम उधर से आ रहे हैं एसपीआर रोड पे, तो ये डायरेक्ट 60 मीटर रोड यहाँ ऐसे हिट होता है। यहाँ से 60 मीटर रोड कनेक्ट किया जाएगा जो नेशनल हाईवे NH8 पे जाएगा, और इधर जाएगा एक गुड़गांव के ऊपर ही ऊपर एक रोड निकाला जाएगा, उसके अंदर ये रोड कनेक्ट होगा मैप्सको माउंट विले। आज इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे रेट बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट लोग लेना चाहते हैं। इधर अगर देखोगे गोदरेज के प्रोजेक्ट हैं, ये गोल्फ हिल्स यहाँ पे बनाया जा रहा है, एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा M3M का है, सिग्नेचर का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। ये वो रोड है जिससे हम अभी आ रहे थे, जो एसपीआर रोड के ऊपर आपका रहेजा का जो रेवांता आता है। यहाँ अभी देखो जितना भी है ये एरिया है सारा का सारा खाली एरिया। यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट, साथ में नए नए प्रोजेक्ट, नए नए डेवलपर आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी हो गई है। AQI यहाँ का बहुत ही अच्छा है। उसका रीजन ये है कि एक तो आपको पहाड़ियों का व्यू मिलता है, दूसरा व्यू आपको मिलता है इस एरिया का जो कर्मा लेक है 270 एकड़ का, वो पूरा का पूरा ग्रीन रिजोर्ट और आपका एक प्रकार से गोल्फ वगैरह सब इसके अंदर हैं, इस झील के अंदर। ऊपर मैप्सको एसपीआर हिल्स, ये यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड है। अगर आज आप सोचोगे कि भाई जो एरिया वाटिका यानी NH8 से राइट साइड का अगर एरिया देखें तो वाटिका ने 400 एकड़ के अंदर अपनी टाउनशिप उसको डेवलप किया था। उसके कंपैरिजन वहां भी आपको 1.5 से 170 के रेट मिलते हैं क्योंकि बैंक करप्ट हो चुका है। अगर इस एरिया के रेट देखोगे तो आपको ये जो प्लॉट के रेट है यहाँ पे 2 लाख रुपए गज तक के मिलते हैं। सेक्टर 80 के सामने हिट होता है। दूसरा ये 60 मीटर रोड आगे जाएगा, आगे यहाँ पे ऐसे ये कनेक्ट होगा, फिर अरावली की पहाड़ियाँ। ये सेक्टर 79, 78 ये
आज के दिन ये यहाँ पे चीज़ें उभर रही हैं, धीरे धीरे कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है। ग्रीन एरिया प्रॉपर है, ये सेक्टर 80 है। 80 सेक्टर के अंदर 200 एकड़ लैंड पार्सल HSIDC के पास था। ये जो रोड है HSIDC ने डेवलप किए हुए हैं। इसके अंदर 3 डेवलपरों ने ना बिड लगाए थे, जिसमें एल्डिको था, उसके बाद कॉन्सेंट आया, उसके बाद त्रेहान ग्रुप ने भी यहाँ पे लिए है, त्रेहान आइरिस ने भी लैंड पार्सल ले रखा है, और आसियाना ने भी यहाँ पे बिड लगाई थी। तो हर प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नए नए डेवलपरों के आपको, और हाई रेट के अंदर चीजें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बिकता है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी उस टाइप से नहीं लेने आते, यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्यूचर के हिसाब से चीजें खरीदने आते हैं। ये आपकी कर्मा लेक का आप देख रहे हो कितना ग्रीन एरिया है, और इसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरी चीज है कि सेक्टर 80 की जो डेवलपमेंट है वो HSIDC के अंडर है। ये सारी डेवलपमेंट HSIDC के अंदर है, और HSIDC यहाँ पे रेजिडेंशियल और भी बिड लगाने के लिए देगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये इंडस्ट्रियल के लिए नहीं बना है, ये रेजिडेंशियल के लिए बना है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत है। अब देखो कि जहाँ HSIDC है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। क्या आप जानते हैं कि गुड़गांव के मुकाबले आपका मानेसर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर है, क्योंकि HSIDC ने प्रॉपर तरीके से डेवलप किया है। IMT मानेसर आप देख सकते हैं, आपका IMT का आप सेक्टर 1 देख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया मानेसर के अंदर ही आता है। ये जो यहाँ पे ग्रुप है, ये ब्यूमर ग्रुप का प्लांट यहाँ पे है, जिसने रिलायंस मेट सिटी के अंदर 200 करोड़ का वहाँ पे प्लांट लगाने की इन्वेस्टमेंट है वो निकाल सकती है। तो ये जो एरिया है ये सारा का सारा कर्मा लेक का एरिया देख रहे हो, गोल्फ प्रॉपर आपको नजर आ रहे हैं, गोल्फ बने हुए हैं। ये 270 एकड़ का टोटल लैंड एरिया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर नई डेवलपमेंट है तो वो CD आपकी सिद्रावली में जाके है, उससे पहले सारा NGT एरिया आता है। कोई रेजिडेंशियल पार्ट नहीं है, सारा का सारा जो लैंड पार्सल है वो HSIDC के थ्रू है, और उसके अंदर जितने भी जो प्लांट हैं आपको मेन नेशनल हाईवे NH8 के ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 79 जो सेक्टर है मोस्टली डेवलप हो गया है। अब सेक्टर 80, सेक्टर 78 की यहाँ पे आपको मेजर प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हो आप कितना रेड स्टोन है, और ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं जिसके अंदर ये डेवलपमेंट आ रही है 10,000 एकड़ के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सीखने को भी मिला होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्तों आज के दिन अगर आप चाहते हैं एक अच्छे इन्वेस्टमेंट करना, तो कॉन्सेंट का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको जो कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो शाहपुर जी पालम जी आपको कर रहा है। ये वो 60 मीटर रोड बनेगा, अभी भीड़ा रोड है तो 60 मीटर रोड बनेगा, 200 मीटर पे नेशनल हाईवे NH8 बनता है, और ये वाला पूरा लैंड पार्सल इनका आता है 5.63 एकड़ का ये लैंड पार्सल है। इसके अंदर ये अगर देखो ये आगे जा रहा है, जहाँ पे आप सब देख रहे थे कि 60 मीटर रोड आगे बना हुआ है, तो वही वाला पैच ये है जो कि सीधा आपका नेशनल हाईवे NH8। अगर इसके आसपास की डेवलपमेंट देखूं तो आपका वाटिका की डेवलपमेंट, जिसमें आप देखते हो DLF प्राइमर्स, DLF जो अल्टीमा, ठीक है, और भी बहुत सारे अगर NH8 से उधर देख जाएंगे तो 400 एकड़ की आपकी वाटिका की डेवलपमेंट। ये ऑलरेडी रेडी टू मूव प्रोडक्ट है गोदरेज का। और आसपास की चीज़ें देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा मेजर रेजिडेंशियल पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर 80 है ये सारा HSIDC की, ये HSIDC की लैंड थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं आ पा रही थी। अभी HSIDC ने इसको ऑक्शन करके इन डेवलपरों को ये लैंड पार्सल है वो प्रोवाइड करा दिया है। गोदरेज का फ्रंटियर ये प्रोडक्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, पुराना प्रोडक्ट है। बाकी सारा ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट से एक्चुअल व्यू दिखेगा। ये ड्रोन का एक्चुअल व्यू है कि आपको फ्लैट से व्यू किस तरीके से दिखेगा। अभी ड्रोन तकरीबन 100 से 150 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ही है, लेकिन फ्लैट तो अभी और ऊंचे आप जाएंगे तो दूर तक की पहाड़ियाँ आपको नजर आएगी। सेक्टर 78 में मेजर डेवलपमेंट आ रही है, जैसे आपके सन सिटी हाई राइज प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ये आपका नेशनल हाईवे NH8 है, नीचे से ये रामपुरा फ्लाईओवर है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये न्यू गुड़गांव का एरिया है जिसमें वाटिका की आपकी 400 एकड़ की डेवलपमेंट, DLF अल्टीमा, तो यहाँ पे DLF जैसे ग्रुप भी हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए, बट वो मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब आप जुड़ के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो फेस टू फेस होती है। क्योंकि अगर मैं अभी आपसे डिस्कस करूं तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं दोस्तों जो आप लोगों से मिल के डिस्कस किया जा सकता है। मेरा तो सजेशन यही है आप लोगों के साथ कि रेट बहुत अच्छा है इस टाइम, ठीक है। अगर एक दो डेवलपर और आ गया इस एरिया में तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि इस प्रोजेक्ट में अभी लेने का इसलिए बेनिफिट है, बेस्ट डेवलपर है, बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर, कंस्ट्रक्शन पार्टनर इसकी में है, शाहपुर जी इसके अंदर बना रहा है। दूसरा कि कॉन्सेंट के ऑलरेडी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर ये कॉन्सेंट अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुका है। गोरखपुर एक्सटेंशन रोड के ऊपर इनके प्रोडक्ट हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे पे इनके प्रोजेक्ट हैं। ऊपर से अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो शाहपुर जी इस टाइम गुड़गांव का देखा जाए तो टॉप कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर उसमें कंस्ट्रक्शन पार्टनर में आता है। और इसके अंदर लोकेशन आपने सारी चीज़ें समझी हैं, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेआउट वगैरह के बारे में, साइज वगैरह के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भर सकते हैं, आपको हमारी टीम या मैं आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।